Assalamu alaikum viewers, students. Exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 -3 U 0 एंड मैट्रिक्स B जो है वो आपका V -3 5 और W फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ U V एंड W आर A एंड B इक्वल। मतलब क्या है कि इस ए मैट्रिक्स में 2 -3 U 0 ये मैट्रिक्स है, इधर क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये मतलब बी के साथ इक्वल हो जाए। यानी कि बी में जो आपकी जो सी की वैल्यू है वो आपके यू की जगह पर आ जाएगी तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। इसी तरह से वी जो है यानी कि ए 2 है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। इसी तरह से डब्ल्यू है तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए। तो किस तरीके से मालूमात होगी, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा ताकि हमें पता चल जाए कि ये आपके इस जगह पर ये वैल्यूज लगेगी तो इस तरीके से ए जो है वो इक्वल टू बी हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में ये आपके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना सारे। ए जो है वो मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है इसका जो ए बी सी डी मैंने आपको बताया था, बी में भी ये ए बी सी डी। तो ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, सी को सी के साथ और डी को डी के साथ आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब देखें इधर इन्होंने कहा यू वी डब्ल्यू। पहले हम इसको पकड़ लेते हैं कि ए की वैल्यू 2 है और यहाँ पर ए की वैल्यू वी है, यानी कि 2 इज इक्वल टू वी, ठीक है जी। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू 2 सीधा कर दें। अभी ये उल्टा लिखा हुआ है, सीधा कर दिया v इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। ये हमारे पास v का आंसर निकल आया, ठीक है। अब b जो है वो आपका -3 है और उधर भी b का वैल्यू जो है वो -3 है, यानी कि ये बराबर है, इसमें कोई वैल्यू मालूम नहीं करनी। अब ये जो c की वैल्यू है u है और इधर b मैट्रिक्स में c की वैल्यू 5 है, इसको हम लिखेंगे u इज इक्वल टू 5, यानी कि हम इसको भी यहाँ पर यही u इज इक्वल टू 5, ये भी इसका आंसर निकल आया। अब जो आपका d है इधर 0 है और इधर d जो है वो आपका w है, तो हम इसको उठा लेंगे तो 0 इज इक्वल टू w, इसको सीधा करके हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू 0 और ये इसकी वैल्यू निकल आई। अब आप देख लें इसके बीच में 2 इधर है तो v में भी 2 आ रहा है, ठीक है जी। -3 इधर b मैट्रिक्स में c की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर देखें ये u की वैल्यू 5 तो ये भी इसके साथ आ गया। और इसी तरह से d की वैल्यू 0, इधर w, यानी कि w की जगह पर हम इधर 0 लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हेंस a इज इक्वल टू b, ये आपके पास इसका आंसर निकल आया, ठीक है। अभी हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स इज दिस x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 - 21 0, इस तरह से 0 6 3y - 2 - 6 - 3 2c + 2 2b + 4 - 21 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c x y एंड z। इनकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है जी। इनकी वैल्यू मालूम करने का तरीका ये होगा कि आपने ये करना होगा कि देखें कि जो चीज भी पहले आ रही है आप उसको पकड़ लें। सोल्यूशन में हम आ जाते हैं। सोल्यूशन में हम देखते हैं कि x भी मांग रहा है, x आपका पहले पड़ा हुआ है, आप इसको कर दें x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से आपके पास z + 4 आपके पास आ रहा है तो z की वैल्यू भी है, इसी तरह से y की वैल्यू भी है, इसी तरह से a की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं और इस तरह से b की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं और c की वैल्यू भी मालूम। लेकिन इससे पहले हम x + 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं कि x + 3 क्या बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा है।
जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो जब भी हम, क्योंकि ये हमारे पास x है और हमने 3 उठा के ले जाना है, यानी कि x को हमने अकेला छोड़ना है। जब हमने x को अकेला छोड़ेंगे इज इक्वल टू से उठा के उस ले जाएंगे तो वो हमारी वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पर देखें कि x इज इक्वल टू 0 और ये प्लस 3 को उठा के जब भी उठा के ले जाएंगे तो प्लस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस 3 है तो वहां पर जाके प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज आ गई इसके बीच में। तो आपके पास ये x इज इक्वल टू 0 माइनस 3, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 3, ये आपके पास x की वैल्यू निकल आई। ठीक है जी, अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं, z प्लस 4 और 6, यानी कि पहले मैट्रिक्स का b और दूसरे मैट्रिक्स का b हमने उठा लिया। ये हम उठा लेते हैं जी, z प्लस 4 इज इक्वल टू z+4 = 6, तो ये हमारे पास 6 आ गया। ये z इज इक्वल टू 6, ये प्लस 4 है, हमने उठा के इसको उस तरफ ले जाना है, तो प्लस 4 है, ये वहां पर जाकर माइनस 4 हो जाएगा और इसका आंसर निकल आएगा z इज इक्वल 6 में से 4 गया 2, तो ये आपके पास z की वैल्यू निकल आई। ठीक है जी, इसी तरह से अब हम मालूम करते हैं y की वैल्यू। तो ये आपके पास जी 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, यानी कि पहले मैट्रिक्स का c और दूसरे मैट्रिक्स का c। अब c उधर चला गया, a b c d e f g h i, a b c d e f g h i, तो c को c के साथ आपने सॉल्व करना है। इसका तरीकाकार क्या है कि इस 2y को रखा इधर आपने, ये इज इक्वल टू बीच में मैं डाल देता हूँ। ठीक है, y को एक तरफ कर दें, ठीक है, और जो बगैर y वाले हैं वैल्यूज उसको एक तरफ कर दें। ये प्लस 3 है जिसके साथ कोई वैल्यू, जिसके साथ कोई साइन, ये आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपके साइंस है। ठीक है ना, ये आपके साइंस है जिसके साथ कुछ भी नजर ना आए। ठीक है, जैसे कि अभी 2 के साथ कुछ नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये आपका प्लस में है, लेकिन जो वैल्यू होगी उसके साथ माइनस होगा तो वो माइनस नजर आएगा। तो ये 7 के साथ माइनस है, इधर 2 के साथ माइनस है, तो इस 3 को जब आप 3y को उठाकर जब आप इधर लेकर आएंगे इज इक्वल टू से इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3y, और ये माइनस 2 आपने लिख दिया, ये इधर आ गया, माइनस 2 अकेला रह गया। माइनस 7 को जब आप उठा के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को उधर, तो जो प्लस में होगा तो उधर जाके माइनस, और जो माइनस में होगा वो इधर आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब देखें, छोटी वैल्यू आपकी प्लस में है और बड़ी वैल्यू आपकी माइनस में है, तो हमने क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन का अमल नहीं है, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन का अमल है। ठीक है, तो इस अमल में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू बड़ी होती है यानी कि 3 बड़ा है उसका साइन लगाएंगे माइनस, ठीक है, और 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1। इसके बारे में भी आपको एक छोटी सी मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि साइंस के क्या चक्कर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, विद रिस्पेक्ट टू जो है एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, ये किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको अलग एक वीडियो बना के बताऊंगा। इस माइनस के ऊपर हमने बहुत मार खाई है अपने वालिद साहब से, मैंने और मेरी बहन ने। इसके बारे में भी आपको उस वक्त किस्सा सुनाऊंगा जिस टाइम हम ये काम करेंगे। तो ये माइनस 3 में से 2 क्या 1, तो ये y कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस की वैल्यू बड़ी प्लस, और 7 में से 2 गया 5। अब हमने क्या करना है कि हमने इस -1 को खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि y को हमने अकेला छोड़ना है, यानी कि हमने यहाँ पर मतलब जो आपकी जो इधर y a b c d e f जो है वो आपको माइनस में नहीं आना चाहिए, वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। उसकी इज इक्वल टू उस तरफ जो है वैल्यू आपकी प्लस में या माइनस में हो तो उसका कोई मसला नहीं है। तो मैं इसको सिंपल तरीके से भी कर सकता हूँ कि बस इधर माइनस खत्म किया, इस +5 को माइनस कर दिया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा हूँ कि डिवाइड -1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये -1 y डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू +5 ओवर -1। ये माइनस माइनस से खत्म, 1 से खत्म, आपके पास रह गया y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस। अब इधर मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का चक्कर जो आया उसकी वजह से मैंने माइनस प्लस माइनस कर दिया और आपका ये आंसर 5 रह गया। नीचे 1 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। जब भी कोई ऐसी वैल्यू हो, या मैं आपको सिंपल से एक बता रहा हूँ, जैसे ये 5/1 है तो 5/1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको 5 लिखेंगे। लेकिन जो चीज आपकी इस तरीके से हो कि 1/5 है तो 1/5 ही लिखा जाएगा।
ठीक है ना, ये आपको मैंने समझाना था। तो y की वैल्यू आपकी -5 निकल आई। ये आपके पास हो गया। आपका मतलब कि x जो है वो आपका निकल आया -3, ठीक है जी। z जो है वो आपका निकल आया 2 और y जो निकल आया वो आपका -5। अच्छा, तो आपके पास x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू 2 निकल आई है। अब हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मालूम करेंगे। तो a की वैल्यू है जी a -1 इज इक्वल टू -3। तो इसको किस तरीके से हम करेंगे, a इज इक्वल टू -3 और ये -1 उठा के उधर ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू -2 इसका ये जवाब निकल आएगा। फिर इस तरह से b की वैल्यू मालूम करनी है। b ये पड़ा हुआ है, b -3 इज इक्वल टू, ये इसके साथ आ जाएगा जी 2b + 4। बी को एक तरफ कर दें और बगैर बी वालों को उस तरफ कर दें, तो यानी कि बी इज इक्वल टू से 2b इस तरफ जब आएगा तो -2b। ठीक है जी। अब जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं है उसके साथ कौन सी वैल्यू होगी, सॉरी, जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ कौन सा साइन होगा, प्लस का। तो अब ये प्लस है, ये प्लस से आगे माइनस में हो गया। ये 4 वैसे लिख दिया और ये -3 को उठा के हम उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके इसमें आ गया। और अब आपने क्या करना है कि जी माइनस की वैल्यू बढ़ी, -2 में से 1 गया, 1b इज इक्वल टू 4 + 3 7 और डिवाइड वाला अमल करेंगे हम। इसको मैं आगे ले जाता हूँ, मैं बल्कि यहाँ पर पहले लिख देता हूँ डिवाइड -1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये मैं इसको इधर करता हूँ, ये -1b डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू ये 7 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस से खत्म, 1 से खत्म, आपके पास b बच गया। माइनस प्लस माइनस और 7 आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी फिर बताता हूँ कि जब भी आपके पास ये 7/-1 आए ये प्लस, तो ये अब इधर यहाँ पर डिवीजन मेथड है या मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आप इसको कह सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस और 7 लिख दिया और जिस डिवाइड के नीचे 1 आए तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये हमने कर दिया। b की वैल्यू निकल आई -7। ठीक है जी, अब हम c की वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू जो है वो इस तरीके से निकलेगी, c की वैल्यू जो है वो आप यहां से उठाएं 0 और वो आपके पास 0 इज इक्वल टू 2c + 2। मैं इसको उठा के इधर कर लेता हूँ 2c, बल्कि ऐसे कर लेते हैं हम, इसको ऐसे नहीं करते बल्कि इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि 2c + 2 इज इक्वल टू 0। मैं अब इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 2c अपनी जगह पर रह जाएगा और +2 को उठा के तो ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। डिवाइड 2 ऑन बोथ sides। 2c divided by 2 is equal to -2 divided by 2। 2 से खत्म, 2 1 से 2, 2 1 से 2, तो c is equal to -1। ये इसका आंसर निकल आया। तो अब आपने इसको आंसर कैसे देना है, आखिर में जब ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें तो आपने इसको इस तरीके से आंसर देना है। आपने आंसर इस तरह से देना है कि जी a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू। तो ये आपके पास a जो है वो आपके पास आ जाएगा, a जो है वो आपके पास आ जाएगा -2, b जो है वो आपके पास आ जाएगा -7, c जो है वो आपके पास आ जाएगा -1, x की वैल्यू -3, सॉरी इधर वो कर दिया, y की वैल्यू जो है वो -5 और z की वैल्यू जो है वो आपके पास 2। तो ये इस तरीके से आपने इसको वैल्यूज दे देनी है। ये आपका सारा तरीकाकार है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वो थोड़ा सा लंबा है, उसको एक वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेल के साथ ताकि आप लोग सही समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।